नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में शुक्र राशि परिवर्तन के अंतर्गत जो शुक्र 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। क्या कन्या राशि में गया हुआ यह शुक्रदेव आपके लिए शुभाशुभ फल देता है? कैसा फल देगा? जबकि वहाँ नीच रहेंगे और उस पर राहु की दृष्टि जो उनके नीच प्रभाव में वृद्धि करेगा, तो क्या होगा? शुक्र के कारकत्व को बिगाड़ देगा। जैसे पत्नी कारक पत्नी के तरफ से परेशानी, विवाह का टूटना, प्रेम कारक प्रेम की तरफ से झगड़े विवाद उसका टूटना, धन कारक धन क्या हानि होना, खर्च बढ़ना, वाहन कारक वाहन का बिकना या वाहन से परेशानी होना। जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, मूवी बनाते हैं, और जो व्यक्ति सिंगर है, आर्टिस्ट है, एक्टर है, उन सब के छवि को बिगाड़ने वाला हो जाता है। और इसी अवधि में देखा गया है कि शुक्र बड़े बड़े लोगों को स्त्री जाति से परेशानी उत्पन्न होते हुए देखा गया है, परंतु यह तो उनके कारकत्व के अनुसार उन लोगों के ऊपर प्रभाव दिखेगा। आधिपत्य के आधार पर अन्य राशि वालों के ऊपर शुभाशुभ प्रभाव जरूर डालेंगे, जो उनके राशि के अनुसार कहीं नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेंगे, कहीं विपरीत राजयोग बनेंगे, और कहीं शुभत्व को खोने वाला होगा। जो शुक्र भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं का कारक है, उन सब पर सीधा प्रभाव डालेंगे। तो आइए हम जानेंगे किन राशि वालों को क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब हम राशि फल के माध्यम से जानेंगे कि 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक यह शुक्र राशि परिवर्तन प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। कहीं शुक्रदेव अपने नीच भंग का प्रभाव देंगे, एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण होगा। कहीं शुक्रदेव विपरीत राजयोग के कारण एक प्रबल राजयोग को जन्म देगा। कहीं उनकी शुभत्व खत्म होती हुई नजर आएगी और आपको अशुभ से अशुभ परिणाम दे सकते हैं, और कहीं शुभ से शुभ परिणाम दे सकते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि शुक्र के प्रभाव से कोई राजा से रंक बनेगा तो कोई रंक से राजा। इस प्रभाव को हम राशि के अनुसार देखते हैं, क्या कहता है, किस राशि वालों को राजा बनाएंगे, किस राशि वालों को रंक बनाएंगे। आइए हम उसे जानें। जो मेष राशि लग्न वाले हैं, उनके लिए छठे शत्रु स्थान में शुक्रदेव का नीच का होना और धन का मालिक होके और धन पर से ही राहु का दृष्टि स्पष्ट संकेत है। धन हानि, चोरी होना, फंसना, इन सब स्थितियों को जन्म देता है। शत्रु की तरफ से धन हानि का योग, रोग में, शत्रुता में, विवाद झगड़े में धन हानि का योग को दिखाता है। रिश्ते नातों कुटुंबों में भी झगड़े विवाद का उत्पन्न होना, अलगाव की स्थिति कारण स्वयं धन भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद को जन्म देने वाला हो जाता है, और कहीं कहीं ऋण कर्जदारों से परेशानी बढ़ती है। नए विवाह के लिए यदि आप चेष्टारत हैं तो 11 से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपके वह विवाह की बात बनते बनते रुक सकती है। इस तरह प्रेम प्रसंग में भी झगड़े विवाद का संकेत है। जो वृषभ राशि लग्न वाले हैं, उनके लिए पंचम स्थान में रहेंगे शुक्रदेव, परंतु एक खास बात है, लग्न का स्वामी है शुक्रदेव, छठे का भी स्वामी है। यहाँ बुध देव रहेंगे केंद्र में, इसलिए शुक्र का नीचत्व भंग होकर के नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग बनने के कारण वृषभ वालों को शुभ परिणाम दिखेंगे। क्या दिख सकता है? पहली बात, लगने से यदि नीच भंग में हो तो सबसे अच्छी बात है नाम, यश, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति। आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, धन काफ़ी मिलेगा। संतान की तरफ से अच्छे सुख सहयोग की प्राप्ति, गुड समाचार, गुड न्यूज़, और प्रेम प्रसंग भी मधुर रहेंगे। शिक्षा में अच्छे करेंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति का योग बना। कर्जदारों से आप मुक्ति पाएंगे और झगड़े विवाद का समापन होगा। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए शुक्रदेव चौथे में नीच का रहेंगे और हानि घर से
राहु की दृष्टि। इसका अर्थ है प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सतर्क रहें। इन दिनों 11 अगस्त से लेकर के और 5 सितंबर के मध्य में आप प्रॉपर्टी के किसी कार्य को करते हैं तो सावधान रहें, हानि होने का स्पष्ट संकेत है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वहाँ भी कम मुनाफा मिलेंगे। आपके घर में झगड़े अब विवाद की स्थिति को जन्म देता है। घरेलू सुखों की कमी महसूस होती है, भोग विलास की कमी महसूस होती है। पंचमेश होने के कारण शिक्षा एजुकेशन में भी परेशानी दिखता है और प्रेम प्रसंग में भी झगड़े विवाद का जन्म होता है, जो कारण आपके घर के मेंबर हो सकते हैं। कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव, और जो लॉटरी जुए सट्टे इन सब से जुड़े रहते हैं उनको भारी हानि का योग है, सतर्क रहे। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके कार्य यह टलते हुए दिखते हैं। कर्क राशि लग्न वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीसरे घर में शुक्रदेव नीच का रहेंगे और लाभ का स्वामी और सुखों का स्वामी होकर के, इसलिए यह सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कर्क वालों का हो जाता है। यहाँ बचाव पक्ष कुछ नहीं है। राहु देव बड़े भाई बहनों से आपको हानि पहुंचा रहे। आपके मन में जो इच्छा है, जिस काम के पीछे आप पूर्व से लगे हैं, वह अचानक रुकती हुई दिखती है और आपकी साइड इनकम बंद होते हुए दिखते हैं। पार्टनरशिप में विवाद झगड़े दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहन से भी विवाद झगड़े, कुछ ऐसे यात्राएं भी हो सकती है जो आपको लाभ ना दे। और जो मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग इन सब से जुड़े कार्यों में है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माता की तरफ से कष्ट और भूमि प्रॉपर्टी बिकने का योग और प्रॉपर्टी के जो कार्य करते उन्हें भी हानि का संकेत है, सावधान है। लेकिन सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका शुक्र धन भाव में नीचभंग राजयोग को जन्म देता है। इस कारण से कर्म रोजगार में जबरदस्त लाभ, सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, साथ साथ में जॉब के लिए प्रयासरत है। इस अवधि में यदि रिजल्ट आते हैं 11 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य में, तो निश्चित आप जाने सफल होंगे। और धन की प्राप्ति, कुटुंब रिश्तों की तरफ से बहुत अच्छे सहयोग, और साथ साथ में कुछ ऐसी यात्राएं हैं जो करना पड़ सकता है जो आपको लाभ दें। और कंप्यूटर के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, यूट्यूब के क्षेत्र में, फिल्म मूवी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उन्हें भारी लाभ का संकेत है। छोटे भाई बहन भी आपको लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ सिंह वालों के लिए नीचभंग राजयोग कार्य कर रहा है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि शुक्रदेव नीच का लग्न में ही होंगे और भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी योग कारक। इसलिए 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के मध्य में यह आपके ऊपर काम करेगा। जब शुभ ग्रह, अच्छे ग्रहों का योग कारक ग्रह नीच हो जाते हैं तो क्या फल देते हैं? भाग्य की हानि करवाते हैं। राहुदेव भाग्य स्थान बैठकर देख रहे हैं, इसलिए भाग्य की हानि, पिता की तरफ से परेशानी, कोई लंबी यात्रा, विदेश जाने की बात है वह टलती हुई दिखती है। किसी काम में हाथ डाल रहे हैं वह अचानक आप उसमें असफल हो जाएंगे। धन संबंधित कार्यों का लेन देन करने वाले बैंक के क्षेत्र में जो काम करते हैं, फाइनेंस में जो है, उन लोगों को परेशानी दिखाई दे सकता है। और रिश्तेदारों से धनहानि का योग, यह भी संकेत मिलता है। यहाँ पर थोड़ा लग्न के अंदर में शुक्र रहेंगे, इसलिए बल मिलेगा। कहीं कहीं जो भी हानि के योग है वह बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, या इसे ऐसे कहा जा सकता है कि शुरुआती में आपको अशुभ रिजल्ट देंगे और बाद में यही शुक्र आपको शुभता में बदल देंगे, जो भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि करने वाले हैं। तुला राशि लग्न वालों के लिए 12वें घर में शुक्रदेव का होना, लग्न का स्वामी 12वें घर में, अष्टमेश भी 12वें घर में, दो युगों को जन्म देता है, एक शुभ एक अशुभ। पहला, लग्न का 12वां होना, आपके हेल्थ संबंधी सावधान रहें। रोग का भय, मान हानि का भय, यहाँ आप थोड़ा सतर्क रहें। परंतु 12वें घर में नीच का शुक्र, जहाँ वह योग कारक होता है, उनकी योग कारकत्व थोड़ी प्रभावित हो रही है। अष्टम से राहु की दृष्टि, जो अचानक धन हानि का संकेत भी देता है
और जो अचानक बाहर जाने के योग को उत्पन्न करता है। यह शुभता के क्षेत्र में विदेश जाने के योग को उत्पन्न करता है, लेकिन काफ़ी बाधाओं के उपरांत पैतृक संपत्ति संबंधित हानि का योग बनाता है। और साथ साथ में आपके कार्य क्षेत्र में आपको बदनामी, किसी स्त्री वर्ग से आपको परेशानी या बदनामी, ऐसी स्थिति को जन्म देता है। तुला वाले सतर्क रहे, क्योंकि उनका लग्न का स्वामी शुक्र है। हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए यही शुक्रदेव नीच भंग का काम करेंगे। नीच भंग राजयोग एकादश भाव में बहुत शुभता को दिखा रहा है, क्योंकि एकादश भाव में विदेश का स्वामी होकर के बाहर जाने के योग को स्पष्ट दिखा रहा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, जो विदेश में बिजनेस करते हैं उन्हें सफलता, और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अचानक बड़े लाभ को भी दिखाता है। राहु बिजनेस घर में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, जो अचानक आपके जीवन में उतार चढ़ाव और लाभ को भी दिखाता है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, परंतु वहाँ कोई हानि नहीं है। किसी तरह की बातें हैं जो मन को थोड़ा संकित करता है। विवाह संबंधित बातें इस अवधि में बनती हुई भी दिखती है। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज और लॉटरी जुए सट्टे से लाभ और प्रेम प्रसंग का विवाह में बदलने का योग भी अचानक इसी अवधि में तय होते हैं। यदि आप धनु हैं, राशि लग्न है, तो शुक्रदेव आपके कर्म स्थान में नीच का रहेंगे, और यहीं पर राहु देव की छठे स्थान से दृष्टि। इंक्रीमेंट का रुकना, प्रमोशन का रुकना संकेत है, परंतु कंपटीशन का मालिक हो कि कर्म स्थान में कुछ न कुछ तो अचानक संघर्षों के उपरांत अचानक आपको कर्म की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति करा सकते हैं। राहुदेव छठे स्थान से देख रहे हैं, वह अचानक फल देंगे। और शत्रु बाधा जो पूर्व से था वह अचानक बंद होंगे। ऋण का जो समस्या लगी हुई थी वह खत्म होंगे, और किसी रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। यह स्थिति भी यहाँ बने हुए हैं। और कोई साइड इनकम आपके शुरू होंगे जो आपके लिए लाभदायक है, और बिजनेस पार्टनरशिप में होगी जो फीमेल अपोजिट सेक्स की तरफ से आपकी पार्टनरशिप बन सकती है। ऐसे योग को भी दिखा देते हैं। मकर राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान में जाना शुक्रदेव का कर्म का मालिक भाग्य स्थान में। एक बात तो है, नीच तो जरूर है, नीच भंग नहीं हो रही है, परंतु शुभता कुछ न कुछ छुपी है। भले कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, परेशानियों के उपरांत ही सफलता, जॉब मिलने में परेशानियों के उपरांत ही सफलता, इस स्थिति को दिखाते हैं। पिता की तरफ से कुछ अच्छे संकेत भी है, और संतान की तरफ से कोई अचानक गुड न्यूज़ मिल सकता है। प्रेम प्रसंग भी आपके लिए किसी तरह के अचानक दुविधा को जन्म दे सकते हैं, जिससे विवाद हो सकते हैं। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु परेशानियों के उपरांत। जो जुए सट्टे शेयर से जुड़े हुए हैं उन्हें संभल के रहना चाहिए। भारी उतार चढ़ाव को दिखाता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। इस समय में पिता के तरफ से कुछ कष्ट भी है और अच्छे लाभ भी दिखते हैं। बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं। कुंभ राशि लग्न यदि आप है तो छठे घर में सात, कुंभ राशि और लग्न यदि आप है तो अष्टम घर में नीच का शुक्रदेव का होना एक महत्वपूर्ण बात है। कुंभ के लिए योग कारक शुक्रदेव है, अष्टम में जाके वो डेड हो जाते हैं, लेकिन उनकी नीच भंग हो चुकी है, इसलिए कुछ परेशानियों के उपरांत यह राजयोग आपको फल देंगे। जैसे प्रॉपर्टी की प्राप्ति कराएंगे बाधाओं के उपरांत। जो शत्रु बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे प्रॉपर्टी क्षेत्र में, उससे आपको बाहर निकालेंगे। घर में भी जिनसे आपको काफ़ी परेशानी थी या किसी तरह का शंका थी, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। और वाहन अचानक खरीदने का योग बनाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद था, समाप्त करके आपको लाभ दिलाएंगे। पिता की तरफ से कोई विवाद झगड़े या उनको परेशानी थी, उससे मुक्ति दिलाएंगे। बाहर जाने के योग में जो संशय बनी हुई थी उसे खत्म करके बाहर भी भेजेंगे, और अचानक धन लाभ भी दिलाएंगे। मीन राशि लग्न वालों के लिए बुधदेव का, शुक्रदेव का सातवें बिजनेस स्थान में होना यह एक विपरीत राजयोग को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात है, तीसरे और अष्टम का स्वामी शुक्रदेव नीच का हो गए हैं सातवें घर में और राहु से दृष्ट है।
यह विपरीत राजयोग को जन्म देता है। इसका अर्थ होता है कि आपकी स्थिति विषम हो सकते हैं, बुरी परिस्थिति को जन्म शुरू में देंगे, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मिले या नहीं मिले, परंतु अंत में आप विजय होंगे और सफल होंगे। इसलिए और इसके अलावा विपरीत राजयोग में आपकी पैतृक संपत्ति संबंधित किसी विवाद से निपटारा करके आपको लाभ दिलाएंगे, कोई यात्रा करवाएंगे जो आपको सफलतादायक साबित होगी, और छोटे भाई बहनों का लाभ, और जो व्यक्ति रहस्य से जुड़े कार्यों में है, गुप्त जासूसी विभाग में, सीआईडी सीबीआई में है, उन्हें काफ़ी लाभ दिलाएंगे। इस तरह हम शुक्रदेव को देखते हैं कि वह 7वें घर में बैठ के लग्न को प्रभावित करते हैं, इसलिए हेल्थ वाइज भी अच्छा सुख मिलेगा। तो शुक्रदेव के प्रभाव से, राशि बदलने के प्रभाव से आपके जीवन में क्या हो रहा है। कोई राजा से रंक बनेगा तो कोई रंक से राजा, यही प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह आप देखते हैं शुक्र राशि परिवर्तन का फल, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।